वेलकम बैक। गुज़िश्ता इतवार को जब लाहौर में मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह किया गया तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक यूनिक प्रोजेक्ट था। सबसे अहमियत की बात इसमें यह थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसे 11 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया, जो अपने अंदर खुद एक रिकॉर्ड है। दूसरी जानिब इस पर लागत भी थी, 30 अरब रुपए इस पर खर्च हुए हैं हुकूमत पंजाब के, और इसलिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से तवक्कुआत भी हैं। और जब ये प्रोजेक्ट सामने आया तो इस पे उमूमी तौर पे इत्मीनान और खुशी का इजहार किया गया। इसे मॉडल के तौर पे पेश किया गया दूसरे सूबों के लिए और दूसरे बड़े शहरों के लिए। इस हवाले से तवक्कुआत अवाम से भी थी कि अवाम इस सिलसिले में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इत्मीनान बख्श नहीं है और इसमें बदनज़मी भी नजर आ रही है। इतनी बदनज़मी है कि आज इसके लिए वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ को बाकायदा अवाम से अपील करनी पड़ी है, बराह रास्त अखबार भी और टेलीविजन के जरिए भी, और ये पूरी सूरत हाल की अक्कासी करती है। क्योंकि जनाब वज़ीर आला शहबाज शरीफ आज कह रहे थे कि अवाम के बेपनाह रश और नज़्म व ज़ब्त की कमी की वजह से मेट्रो बस सर्विस के पहले 2 रोज के दौरान बसों को नुकसान पहुंचने और तोड़ फोड़ के कुछ ऐसे वाकयात सामने आए हैं जो हर एतबार से अफसोसनाक हैं। मेट्रो बस सर्विस की बसें और इससे मुंसलिक तमाम तनसीबात आपका अपना असासा है। आपकी पसंदीदा तरीन मेट्रो बस सर्विस इस सूरत में कामयाबी से रवा दवा हो सकती है अगर इन बसों और तनसीबात को कोई नुकसान न पहुंचे। दरमंदाना अपील है कि आप मुहज़्ज़ब माशरों के बाशऊर शहरियों की तरह इस कीमती असासे की हिफाजत करें और बसों में सवार होते और उतरते वक्त मिसाली नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए इन्हें किसी भी तरह के नुकसान से महफूज रखे। सूरत हाल जाहिर है कि काबू से बाहर होती नजर आ रही है। इब्तिदा में इसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि फैसला यह किया गया कि फिलहाल ये सफर मुफ्त रखा जाएगा, जिस पर माहिरीन ने और इस शोबे से मुंसलिक लोगों ने हैरानगी का भी इजहार किया। क्योंकि इस तरह की बस सर्विस और अगर मुफ्त होगी तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। रद्द-ए-अमल जो होगा वो सामने आ रहा है। बसों में बेपनाह रश और अवाम के बेहंगम इज़्दिहाम के नतीजे में बसों को शदीद नुकसान पहुंच रहे हैं। 2 रोज में मुसाफिरों ने 12 मेट्रो बसों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। 12 मेट्रो बसों के दरवाजों, खिड़कियों, सीटों और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा है। गजूबता और शाहदरा के वेटिंग एरियाज की सीटें और दरवाजे उखाड़े जा चुके हैं। मुफ्त सर्विस होने के बावजूद मुसाफिर ई टिकट की मशीनों से लुत्फ उठा रहे हैं और उन्हें भी नहीं बख्श रहे हैं। एक बस में खवातीन और माजूर अफराद के लिए 13 सीटें मुख्तस है, लेकिन इस पर भी मर्द हजरात कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। मुसाफिरों की अक्सरियत सैर व तफरीह के मूड में बसों में सफर कर रही है। सैर व तफरीह की गर्ज से सवार मुसाफिर किसी भी स्टेशन पर नहीं उतरते और बेमकसद पूरे रोड का चक्कर लगाते रहते हैं। 20% अफराद बसों से उतरते ही नहीं। बेशतर बसें ओवरलोडिंग की वजह से बंद हो जाती है क्योंकि लिफ्ट सिस्टम ओवरलोडिंग की वजह से नहीं चलता। रोजाना 75,000 मुसाफिर मुफ्त सफर कर रहे हैं। एक वक्त में सिर्फ 200 अफराद ही सफर कर सकते हैं। जाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल है जो अगर जारी रहती है तो इस मंसूबे को शदीद नुकसान पहुंचा है। मेट्रो बस सर्विस के हवाले से क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं, ये हमें बताएंगी हमारी नुमाइंदा उम्मे फरवा लाहौर से। जी, मैं इस वक्त मेट्रो बस के एक स्टॉप पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेट्रो बस आई है लोगों की इतनी बड़ी तादाद जो है वहाँ उस बस से निकली है और कितनी बड़ी तादाद जो है वो इस बस में एंटर होने की कोशिश कर रही है। 10 फरवरी को मेट्रो बस का इफ्तिताह हुआ था। सूरत हाल ये है कि लोगों की बहुत ज्यादा तादाद जो है मेट्रो बस में सफर कर रही है और सफर करने की वजह से यहाँ इस दौरान में 10 से 12 बसें जो है वो खराब हो चुकी हैं, किसी के शीशे टूट चुके हैं और किसी का पेट उखड़ गया। यानी हर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो है इन बसों को दरपेश हो चुके हैं। जबकि टिकट ना होने की वजह से यहाँ पर जो सवार होता है गजूमता से लेकर या शादरा तक, वो एक दफा इसमें सवार हो जाता है। इसको तफरीह का जरिया बना दिया गया है। लोग इसमें एक दफा एंटर हो जाते हैं और जब तक कि आखिरी स्टॉप नहीं आता उसमें वो बैठे रहते हैं और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर एंजॉय करते हुए जो है वो देखने में आ रहा है। और जो असली मुसाफिर है जिनकी सहूलत के लिए ये बसें बनाई गई थी वो अभी तक उसी तरह से परेशानी का शिकार है। अब इस हवाले से जब हमारी मेट्रो बस इंतजामिया से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये बसें जो है वो अब इस पे हम गौर कर रहे हैं कि मेट्रो बस को टिकट वगैरह जो है वो जल्दी इस हवाले से लगा दी जाए ताकि इस पे जो बेपनाह रश है, जो मुसाफिर हैं, उनकी जो परेशानी है उसमें कुछ कमी जो है वो हो सके। और उनका ये भी कहना था कि उन्हें बिल्कुल भी इस हवाले से उम्मीद नहीं थी कि अवाम का इस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। लोग जो है इस सफरी सहूलत को सही तरीके से यूटिलाइज करने के बजाय उन्होंने बहुत ज्यादा उसको खराब करना शुरू कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा हमारे साथ थी। अब देख लेते हैं कि
हुक्काम इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, और इसके लिए लाहौर फिर जाएंगे जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा अहमद एहसान, जो कि चेयरमैन है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की, जो ये मेट्रो बस सर्विसेज भी चला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये फरमाइएगा कि हमें लगता यह है कि सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि इस सफर को बिल्कुल मुफ्त रख दिया गया और इस बात को नहीं जांचा गया कि इस पे जब अवाम का रद्द-ए-अमल आएगा और इज़्दिहाम सामने आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस गलती को आप तस्लीम करते हैं? देखिए कामरान भाई, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये एक, जैसे आपने पहले फरमाया, इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट, पहला अपनी नौइयत का पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। तो इसकी एक हाइप जरूर क्रिएट थी और इसमें लोगों की एक ख्वाहिश जरूर थी कि एक नई चीज है, एक जदीद चीज है, उसमें वो जरूर चाहते थे कि हम उस पर सफर करें। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये एक हाइप क्रिएट हुई और बिकॉज ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट। लेकिन ये भी बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसमें जिस तरह की वो वहां पे वो उनका जो मामला था और जिस तरह से वो ट्रेवल कर रहे थे, जॉय राइड्स की कैफियत थी, उसमें कुछ नुकसान भी हुआ। मेरी गुजारिश ये है कि, और जो वज़ीर आला पंजाब ने भी आज ये बात कही है और पब्लिक को इस बात पे एक अपील के तौर पे भी कही है कि खुदारा ये आप ही की सर्विस है, इसको आप लेकिन ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि ये मुफ्त सफर कब तक आप अलाउ करेंगे, और जाहिर है कि इससे नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंच सकता है, इस पे कब आप नजरसानी कर रहे हैं? देखिए जी, हमने दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट की हैं, दो इंटरवेंशंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हमने और ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल से आपके सामने भी ये शवाहिद होंगे, और मैं फरवा भी जानती होंगी कि कल से और आज में बहुत फर्क है जी। जो लोगों का एक उसमें जो ट्रेंड था उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि हमने दो इंटरवेंशन जरूर की हैं गवर्नमेंट के लिहाज से। एक, हमने जो इंटर्नीज हैं उनको हमने हर स्टेशन के ऊपर हम लेके आए हैं, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारे एमपीएज और उनकी टीम्स, वो भी स्टेशंस पे खुद आए हैं और उन्होंने आके लोगों को गाइड किया है कि देखिए खुदारा ये आपके लिए चीजें बनी हैं, इसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और एक दूसरी जो इंटरवेंशन जो की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बसों के अंदर भी हमने अपने अफराद बिठाए हैं जो वहां पे बसों की कैफियत, वहां पे जो लोगों को गाइड भी करें। और बिलखुसूस जो आपने बात की खवातीन की नश्तों पे अगर मर्द हजरात बैठे हैं तो वो उन्हें कहें जनाब कि ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये सीट्स खवातीन के लिए हैं, आप यहाँ पे। अच्छा ख्वाजा साहब, एक फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि ये मुफ्त सफर जो है ये कितने दिन आप अलाउ करेंगे, क्योंकि देखें उमूरी हुकूमत आ जाएगी और उनको जब इस पे वो टिकट लगाएंगे, लोग तो ये कहेंगे कि हमें शहबाज शरीफ मुफ्त सफर देता था, वो बेचारे टिकट लगाएंगे, एक मुसीबत हो जाएगी। कब तक आप इसको अलाउ करेंगे? लोगों को कब बताएंगे कि ये पैसे से सफर होगा? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस पे पूरी तरह हम इसमें मॉनिटरिंग हो रही है, आरा आई हैं लोगों की, और ये काफी एक भारी तादाद में लोगों ने ये बात कही है कि इस पे आप जो है इसका फेयर जल्द अज जल्द आप लगा दें ताकि नॉर्मल कम्यूटर्स जो हैं वो इसमें नॉर्मली सफर करें। तो इस पे पूरी एक सजेशन। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि अब तक कितनी बसों को शदीद नुकसान हो चुका है, क्योंकि देखिए 45 में से अगर 12 बसों को शदीद नुकसान हो चुका है तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट लॉस है इन 2-3 दिनों के दौरान। देखिए कामरान भाई, इसमें मैं एक छोटी सी जरा माजरत से एक बात कहूंगा कि इतना मेजर लॉस बसों का नहीं हुआ। ये मैं यानी शाहिद हूं, क्योंकि मैंने खुद जाके जो डिपो है वहां पे मैंने विजिट भी किया। वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर नॉट आउट ऑफ कंट्रोल। जो 12 बसें डैमेज हुई थी उसमें से तकरीबन 6 आज वापस रूट पे आ गई थी, और बाकी जो है वो भी अंडर रिपेयर। और कल इंशाल्लाह, अल्लाह के घर उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह वील बी हैविंग ऑल द बसेज ऑन द रूट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा अहमद हसन, चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी हमारे साथ थे। 30 अरब रुपए की लागत का ये मंसूबा है। बहुत अहम है कि 2 रोज के वाकयात से सबक सीखा जाए। हुकूमत पंजाब और लाहौर की हुकाम इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करें। ये बसें न सिर्फ ये कि कीमती कौमी असासा हैं, बल्कि इस पे न सिर्फ ये कि 30 अरब रुपए लग चुके हैं, आगे भी इससे हुकूमत पंजाब का इसमें लागत आए
آئے گی, سبسڈی دی جانی ہے. لوگوں کو اگر عادت ہو گئی کہ انہیں مفت سفر کرنا ہے, ان کو مفت سفر ملتا تھا, تو یہ ایک بہت ہی مشکل ترین کیفیت پیدا ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے, جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا 12 بسوں کو نقصان ہو چکا تھا. خواجہ احمد حسان کہتے ہیں کہ ان میں سے بسیں کل تک روٹ پہ واپس بھی آ جائیں گی. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. بڑی سیاسی جماعتوں نے بتایا ہے کہ وہ تو انتخابات کروا چکی, ان کے ہاں اپنی جماعتوں میں انتخابات ہو چکے. یہ الیکشن کمیشن کی بہت اہم ضرورت تھی. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو یاد دلایا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے کے